कोटा से सीमा जैन नमस्ते निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया समाधान करें। देखिए, वास्तविकता में जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं, शुभ और अशुभ रूप, उनका आपके जीवन में निश्चित प्रभाव पड़ता है। आशी विष, दृष्टि विष, रिद्धिधारी मुंडराज होते भी हैं। और इसमें भी और भी प्रकार के व्याख्यान आगम में आता है कि उन्होंने कह दिया कि जब मर जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन पंचम काल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई रिद्धि हो कि कोई कह दे कि तुम मिट जाओगे, पानी को तरस जाओगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो साधु ऐसा श्राप दे या कोई व्यक्ति ऐसा श्राप दे वो अयोग्य है। कभी भी एक बात ध्यान रखना, आपके भाग्य पर सामने वाले की दुआ बद्दुआ डिपेंडेड है। आचार्य भगवान बहुत बीमार थे, पूरे भारत के लोगों ने दुआ माला फेरी स्वास्थ्य के लिए उनके, लेकिन काल तो उनको ले गया। तो निजी कर्म का उदय भी देखा जाता है, लेकिन कोई विकल्प ना करें। अगर कोई आपको बद्दुआ दे भी रहा है तो एक बार सोचें कि आपने बद्दुआ लायक काम किया है कि नहीं। अगर आपने बद्दुआ लायक काम नहीं किया है तो उसकी बद्दुआ कभी नहीं लगेगी, और अगर आपने बद्दुआ लायक काम किया है तो किसी की दुआ भी नहीं लगेगी। तो आपके पुण्य पाप पर सब कुछ डिपेंडेड है। रामस्य मृत्युम भवतु, रामस्य मृत्युम भवतु, ऐसा निरंतर चिंतन करता रहा रावण, लेकिन रामस्य मृत्यु ना भवती, लेकिन राम की मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं होती राम की मृत्यु? क्योंकि राम के पास उनका निजी पुण्य था। तो अपन अपने पुण्य पाप पर विश्वास रखें। अगर कोई बद्दुआ दे भी दे, आप तो भगवान की आराधना करें, सब नेगेटिव भी आपके लिए पॉजिटिव होगा, ऐसा समझिए। श्रीपुरा से सौरभ जैन नमस्ते निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से कैसे रोकें और इससे कैसे बाहर आएँ, कृपया समाधान करें। देखिए, एंजाइटी और जो ओवर थिंकिंग है वो आपका निजी पागलपन है। कई बार ये होता है कि आप उनके बारे में भी सोचते रहते जो आपके बारे में कुछ नहीं सोचते, और मुझे लगता है कि लोग विचित्र विचित्र प्रकार का पागलपन है, क्योंकि उसके हिस्से का भी आप ही सोच लोगे तो वो क्या सोचेगा। तो अपन इस प्रकार के विचारधारा को स्वयं अपनी पुरुषार्थ से बाहर ला सकते हैं। न इसके लिए कोई दवाई है, न इसके लिए कोई वाक्य है। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अंदर की आवाज़ सुने। न कोई एंजाइटी नाम की चीज़ है, ना ही कोई ये ओवर थिंकिंग नाम की चीज़ है। ये अपनी हुई बनाई हुई परिकल्पनाएं हैं। एक बच्चे को ब्रेन फीवर हो गया, और ब्रेन फीवर होने के बाद उसके मन में एक बात सेट हो गई कि मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घुस गई हैं। जिस भी डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर कहता कुछ नहीं है। बोले नहीं, मेरे दिमाग में 3 मक्खी हैं। एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया। बोले आपको क्या लगता है? बोले डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में 3 मक्खी हैं। डॉक्टर कहता बिल्कुल सही है। बोले ये डॉक्टर सही है, लेकिन डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपकी इतनी अभी पोजीशन नहीं है, हम दवाई देंगे और मक्खियां मर करके मुंह के द्वार से निकल जाएंगी। उसने कहा ठीक है। 2 घंटे के लिए बेहोश किया, एनेस्थीसिया दिया। 3 मरी हुई मक्खियां उसके तकिया के बाजू में डाल दी गई। वो उठ के स्वस्थ हो गया, क्योंकि उसके दिमाग की मक्खी। ये एंजाइटी और ओवर थिंकिंग वालों के साथ डॉक्टर ऐसा करते हैं। आप अगर चाहते हो कि पागल कहलाओ तो आप चिंता करना, अन्यथा चिंतन करना। अपन चिंतन से खुद को जोड़ें, चिंता से ना जोड़ें, तो सच मानना बड़ी आपको लाभ मिलेगा। गुड रीडिंग, गुड राइटिंग करें या गुड लिसनिंग करें, तो पुरानी चीज़ आपकी बाहर निकलेगी और नई चीज़ आपके ऊपर हावी होगी, उससे बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा समझिए।